गाइस आपने 9 वाट के बल्ब के बारे में तो सुना होगा कि 9 वाट का बल्ब जो है वो अलग-अलग टाइप्स के भी आने लगे हैं और खासकर दोस्तों एक ऐसा बल्ब है जो कि अंधेरे होने पर ऑटोमेटिक जलने लग जाता है एंड हम उसे नॉर्मली स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर ना एक 18,650 की एक बैटरी होती है, जो कि क्या करती है कि जैसे ही आपकी बिजली कट जाती है तो फिर वो बल्ब जो है वो कुछ इस प्रकार से ऑन हो जाता है, ठीक है ना? आपने देखा ही होगा। तो वो जो हमारे यहाँ पे ना ये जो बल्ब होता है ये इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 500 से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों उन लोगों का क्या कि जो लोग इस प्राइस पर उसे खरीद नहीं सकते हैं, उन लोगों का क्या गाइस? तो सवाल ये आता है कि क्या हम उससे भी कम बजट में क्या हम घर पर ही कुछ उसी प्रकार से बल्ब बना सकते हैं? जवाब है हाँ, हम ज़रूर इसे बना सकते हैं एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बल्ब को घर पर बना के दिखाने वाला हूँ। एंड हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि ये सोचेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बेसिकली ये पॉसिबल तो है, बहुत सारे अलग-अलग उपाय भी हैं इसे बनाने में, लेकिन अब दोस्तों इसमें ना आपको अलग-अलग कंपोनेंट की ज़रूरत है, मानता हूँ। क्योंकि गाइस ऑटोमेटिक जब ऑफ होगा तब बैटरी से बल्ब जलनी चाहिए ना, लेकिन जैसे ही करंट आए तो बैटरी की यानी बैटरी चार्जिंग मोड पे चली जाए और लाइट जो है वो हमारी बंद होके जो एसी वाली लाइट है वो हमारी ऑन हो जाए। तो गाइस देखो, बेसिकली ना मैं एक कम बजट में इस वीडियो को यानी कि इस बल्ब को बनाने वाला हूँ और आपको ये सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज यार आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग कम बजट में एक अच्छा सा इमरजेंसी बल्ब लाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है ना गाइस? तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और हाँ, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे लिए एक लाइक कर देना एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार का पुराना सा बल्ब लेना है एंड उसका जो डीओबी प्लेट है उसे आपको रिमूव कर लेना है एंड इसके जो इनपुट वाले वायर है सिर्फ उसी को ही यहाँ पर आपको निकालना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर 1.5 mm का कुछ इस प्रकार के 4 वायर्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसे हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इस वाले वायर को जो है हम इसे थोड़ा ज्यादा छील लेते हैं ताकि इस वायर को इसमें कनेक्ट करने में आसानी हो एंड उसके बाद हम इसमें टेप लगा लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने इसके वायर्स को छील लिया है और छीलने के बाद यहाँ पर मैंने एक टर्मिनल पर दो तार को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक पुराना टेप लेना है जो कि खत्म हो गया हो एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा बिल्कुल खत्म हो ही चुका है एंड यहाँ पर ये जो है ये भी लगभग खत्म हो चुका है एंड ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे ना अगर आपका इसमें ये कुछ इस प्रकार से फिक्स आ रहा हो, ठीक है ना, यानी कि कुछ इस प्रकार से इधर उधर ना हो रहा हो तो फिर अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं चाहता तो डबल साइड टेप की मदद से भी यहाँ पे लगा के फेविक्विक लगा सकता था, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली कुछ इस प्रकार से रखूंगा। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैं इसे कुछ इस प्रकार से रखूंगा, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे रखने के बाद मैं यहाँ पे जो फेविक्विक है यहाँ पे दे दूंगा एंड यहाँ पे तो फेविक्विक लगेगा है ना, क्योंकि ये जो है थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। तो यहाँ पर मैं जो हमारा कुछ इस प्रकार से फेविकोल आता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनली यहाँ पर मैंने जो फेविकोल है एंड फेविक्विक है उन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लिया है। तो चलिए गाइस अभी वेट करते हैं, 5 घंटे बाद मैं आपसे मिलता हूँ। The next day. तो गाइस मैंने आपसे 5 घंटे के लिए बोला था कि इसे सूखने के लिए मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आज अगला दिन है एंड पूरे के पूरे 24 या फिर 25 घंटे पूरे के पूरे बीत चुके हैं, यानी कि बहुत देर हो चुकी है। एंड आज जो तारीख है वो है 19 तारीख। तो कल जो है मुझे इसे कुछ भी करके अच्छे से एडिट करके और सारा का सारा काम मुझे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा यानी कि बिजी रहेगा था, ठीक है ना। तो गाइस देखिए अभी ना मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको उसी तरीके से ही करना है। आगे अगर आप अपने हिसाब से करेंगे तो कैसे क्या करेंगे वो सब मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कहीं से भी कोई वायर इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने एक वायर को तो यहाँ पे ले लिया है, दूसरे वायर को भी ले लिया है, अभी दो दो वायर लगा लिया है हमने। तो गाइस देखिए अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो मैंने आपको एक और टेप बताया था, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें 2 टेप का ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा टेप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं सबसे पहले तो यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो 1 सेकंड गाइस, इसे हम निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अभी आगे दोस्तों ना हम इसे कलर भी करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि यार ये तो व्हाइट कलर का ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, इसे हम कलर करेंगे। अब कैसे कलर करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी हमें करना क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पर आपको इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने जो चारों वायर्स को यानी कि एक में, ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पर मैंने एक वायर में 2 वायर्स को कनेक्ट किया है मोटे वाले, और इसमें भी 2 वायर को कनेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि भैया टोटल हमारे पास 4 वायर है, एक यहाँ का, एक यहाँ का, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इसमें सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर मैं इसमें लियोन लाइट का एक अच्छा सा पावर सप्लाई का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिएगा इस यहाँ पे आपको जो पावर सप्लाई का यूज करना है वो आपका 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का होना चाहिए। 1 एम्पीयर का हो तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरी बात मानिएगा, 2 एम्पीयर होगा तो ज्यादा बेटर होगा। अब गाइस देखिए, अगर भी आप इसमें कोई 1 एम्पीयर का लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 एम्पीयर भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 एम्पीयर का अगर लगाएंगे तो अच्छी क्वालिटी का लगाना गाइस। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 2 एम्पीयर का अच्छी वाली एसएमपीएस या फिर जो पावर सप्लाई आती है एलईडी वाली, तो अब उससे उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसलिए ये हमारा क्या काम आएगा, कैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे, वो सारी सारी डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे देखिए, अभी हमें इसमें एक पावर सप्लाई लेना है जो कि हमारा 220 को कन्वर्ट कर दे डीसी 12 वोल्ट और 2 एम्पीयर में। दूसरी जो चीज हमें लेनी है, आपके पास कुछ इस प्रकार का एक पुराना सा कोई सा भी एक छोटा सा चार्जर होना चाहिए। बड़े चार्जर की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बड़े चार्जर लगाना है तो मतलब कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अगर फिर भी आपको फास्ट चार्ज करना होगा इसे, तो फिर आप लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों देखिए, अब बल्ब जो है आप क्या लगा रहे हो, क्या 1-2 घंटे के लिए थोड़ी ना लगाओगे। अब बल्ब को कम से कम तो 10-12 घंटे तक तो चलाओगे। तो 10-12 घंटे में तो क्या हमारी ये जो एक बैटरी है ये वाली, तो क्या ये हमारी चार्ज नहीं हो सकती। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मैं इसमें एक बैटरी का यूज करने वाला हूँ, लेकिन 2 बैटरी का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे क्या कुछ करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। तो ये जो हमारा चार्जर है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, 5.0 वोल्ट लिखा हुआ है यानी कि आउटपुट में। तो ये 5 वोल्ट ही है एंड 1.2 एम्पीयर का है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको चार्जर लगाना है। अब बड़ा वाला चार्जर आप मत लगाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम तक ऑन ही रहेगा। तो धीरे धीरे हो ना क्यों, लेकिन ये आराम से चार्ज हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया है कि इसे मैंने निकाल लिया है, इसका जो सर्किट है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे निकाला है। एंड यहाँ पे ना गाइस देखिए, इसे आपको कुछ इस प्रकार से बेंड कर लेना है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला रजिस्टर, इसे आपको कुछ इस प्रकार से बेंड कर लेना है ताकि आपस में कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। एंड यहाँ पर आपको इसमें कनेक्ट कर लेना है इनपुट में, एंड आउटपुट में यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा, जैसा कि आपको पहले भी पता ही होगा। बहुत सारे आपने अगर ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया होगा तो बेसिकली आपको पता ही होगा। एंड कुछ उसी प्रकार से गाइस यहाँ पे भी देखिए, ये भी हमारा कुछ इस प्रकार से है। यानी कि ये जो है ना, ये जो हमारा पावर सप्लाई है, ये इसमें 2 साल की वारंटी है। एंड इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाई थी, जो कि आपने देखी होगी। एंड अगर नहीं देखा तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, अभी मुझे करना क्या है, देखिए यहाँ पे ना मुझे इसके कनेक्शन, ये जो मैंने 4 वायर को लिया है, इनमें से ये वाले और ये वाले जो वायर है, इसे मैं यानी कि इस पावर सप्लाई की इनपुट में डाल दूंगा। एंड और जो वायर बच गए हैं, इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। तो चलिए, अभी मैं फटाफट से इतना कंप्लीट कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एंड साथ ही साथ मैं इससे भी इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने फाइनली इसमें फेविक्विक और फेविकोल दोनों लगा लिया है। पहले मैंने इसमें फेविक्विक लगाया एंड उसके बाद मैंने फेविकोल को लगाया है, एंड इसे मैंने 3 घंटे तक छोड़ दिया था। एंड अभी तक ये हमारा लगभग थोड़ा बहुत सूख चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा है। और इसके कनेक्शन भी मैंने कर लिया है। अब दोस्तों देखिए, पावर सप्लाई आपका अगर प्लास्टिक का होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो क्वालिटी है वो हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। ये आप मेटल का देख सकते हो, इसमें एक अर्थिंग का भी है, और वैसे भी बल्ब में अर्थिंग तो नहीं होता है। इसमें ये जो 2 वायर से इसे मैंने कुछ इस प्रकार से इसमें बेसिकली कनेक्ट कर लिया है। तो गैस देखिए, सबसे पहले तो हम इसका जो चार्जिंग का काम है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो गैस देखिए, इसमें मैं जो बैटरी का यूज करने वाला हूँ वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है ना। ये हमारा 18,650 का बैटरी है, एंड ये हमारी 1200 mAh की है, ठीक है ना। 1200 का है। और अगर आपको ज्यादा बैकअप चाहिए तो फिर आप एक और बैटरी को लाके सीरीज में, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी देखिए, फिलहाल तो मैं इसमें एक एक लगा रहा हूँ। 2-3 अगर आपको इसमें लगाना है, यानी कि दो ज्यादा नहीं, 2 बैटरी अगर आपको इसमें लगाना तो कैसे लगाएंगे वो भी अभी मैं बताऊंगा। तो अभी इसको चार्ज करने के लिए गाइस, सिंपली यहाँ पर आपको एक TP4056 एक चार्जिंग मॉड्यूल आता है, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, 4056। तो ये जो हमारी यहाँ पे इसमें देख सकते हो, इसमें आईसी में यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है ना। तो वैसे वो ये जो है ना, यहाँ पे इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें इनपुट करोगे, बैटरी के साथ अगर कनेक्ट करोगे, तो फिर यहाँ पे रेड कलर की इंडिकेटर जो है वो आपकी ग्लो होगी। और जैसे ही बैटरी फुल हो जाएगी तो फिर आपकी ब्लू कलर की इंडिकेटर जो है वो आपकी ऑन हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो है, ये हमारा 1 एम्पियर का है। इसी वजह से गाइस, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको जो चार्जर मैंने इसमें लगाया है वो 1.2 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर का, इसीलिए इसी वजह से लगाया है। अब अगर आप इसमें कोई बड़ा सा चार्जर लगाओगे, मान लेते हैं आपने 5 एम्पियर का एक चार्जर लगाया है,
तो फिर आप अगर इससे लगाओगे तो 5 एम्पियर का ही चार्जर क्यों ना हो, लेकिन चार्जिंग स्पीड आपकी 1 एम्पियर की ही होगी, भले ही आप इसमें एक बैटरी लगाए या फिर 2 बैटरी लगाए। अब मान लेते हैं कि आपने 5 एम्पियर का या फिर हाँ 5 एम्पियर का एक अच्छा वाला चार्जर आपको आपने लगाया है, ठीक है ना। तो फिर आप चाहते हो फास्ट चार्ज हो, तो कैसे होगा, सिंपली आपको अगर आपने 5 एम्पियर का लगाया है तो फिर ऐसे ही मॉड्यूल आपको 5 लाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये अभी हमारा 1 एम्पियर का है, ठीक है, 1.2 एम्पियर का है, लेकिन मान लेते हैं 2 एम्पियर का है और आप चाहते हो कि इस बैटरी को 2 एम्पियर की स्पीड से चार्ज करे, तो फिर आपको इससे नहीं लगाना है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये तो आपका 2 एम्पियर का है, लेकिन ये तो 1 एम्पियर का है, तो फिर 1 एम्पियर तो वैसे भी इसका यूज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसा ही 2 मॉड्यूल पर लाना है, दोनों मॉड्यूल को यहाँ पर आपको पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। यानी कि इसका जो पॉजिटिव उसके साथ पॉजिटिव, इसका जो नेगेटिव उसके साथ नेगेटिव, इस तरीके से आपको कनेक्ट कर लेना है। देन क्या करना है कि एक ही मान लेते एक बैटरी है, तो फिर आप इसमें जो बैटरी आउट का है यानी कि इन का है आप इसमें कनेक्ट कर लेना, बाकी आउट में भी आपको एक ही मिल जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि 2 मॉड्यूल हो गए और चार्जर आपका 2 एम्पियर का है, तो फिर ये आपकी 2 एम्पियर की स्पीड से चार्ज होगी। फिर उसी तरीके से लाइकवाइज कि अगर आपका ये 5 एम्पियर का होगा तो फिर आपको इसमें 5 मॉड्यूल लगाना पड़ेगा पैरेलल कनेक्शन में, और सभी मॉड्यूल में इंडिकेटर जो है वो आपके ऑन हो जाएगी। बस आपको ये जो यूएसबी का कनेक्शन है इससे आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। इसमें जो टाइप सी का पोर्ट दिया गया है आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें एक पॉजिटिव के लिए दिया गया है और इसमें एक नेगेटिव के लिए दिया गया है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं इसमें एक ही बैटरी का और एक ही यानी कि 1 एम्पियर का यानी कि 1.2 एम्पियर का और ये 1 एम्पियर का और इसमें एक बैटरी का यूज करने वाला हूँ। अब ये अगर करोगे तो फिर ज्यादा सस्ते में जो है आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना, और अच्छा बैकअप भी आपको इससे मिल ही जाएगी। लगभग 2-3 घंटे तक तो आराम से चल ही जाएगा, ठीक है, या फिर कम से कम 1-2 घंटे तक तो आराम से चल ही सकता है, लेकिन आप इसमें चाहे तो ज्यादा बैटरी भी लगा सकते हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना किसी भी कनेक्शन में, क्योंकि गाइस देखिए ये जो चीजें होती है ना ये बहुत ही ज्यादा मतलब रिस्की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको हमेशा सोच समझ कर इसकी कनेक्शन करना चाहिए, ठीक है ना। तो बस अब इसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास मान लेते अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की केबल आती है, ठीक है ना, ये हमारी चार्जिंग केबल है एक छोटी सी, तो फिर आप इससे आराम से लगा सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें ये प्रॉब्लम है कि जैसे ऐसे मैं ऐसे खींचूंगा तो फिर ये ऑफ हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऑन हो जाएगा, फिर मे भी हो सकता है कि ऐसे करूंगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो केबल में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे, ठीक है ना, इस मॉड्यूल के पीछे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यहाँ से आप एक यानी कि 2 वायर को निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इसमें एक यूएसबी को कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी वही करने वाला हूँ, या फिर अगर आपके पास कोई बड़ी यूएसबी केबल है या डाटा केबल है तो आप डायरेक्ट उससे भी लगा सकते हो, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने मोबाइल के चार्जर से इसे निकाल लो, ठीक है ना। तो इसलिए गाइस मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसे कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लूंगा, जिप टाई की मदद से मैं इसे कुछ इस प्रकार से बांध लूंगा, ठीक है ना। इसे इस तरीके से मैं करके यहाँ पे जिप टाइप जो जिप टाई है ना उसे मैं यहाँ पे लॉक कर लूंगा। देन यहाँ पे इसमें जो 2 वायर्स है ये व्हाइट कलर का जो है ये आपका नेगेटिव का है और ये जो रेड कलर का ये आपका पॉजिटिव का है। तो सिंपली मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इसमें जो कनेक्शन है उसे यहाँ पर अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ तक तो मैंने इसका काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन दोस्तों बाद में अभी हम इसमें बैटरी लगाए, उसके बाद इसे यानी कि इसका जो लाइट है उसे ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच लगाए, ये सब है तो हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी हम सबसे पहले इसका जो लाइट है ना जो मेन लाइट है सबसे पहले चले अभी हम वो बनाते हैं, जहाँ पर 12 वोल्ट से हमारी जो मेन लाइट है वो हमारी करंट आते वक्त जलती रहेगी और बैट जैसे कट जाएगी तो फिर बैटरी से हमारी जो 3 वोल्ट की लाइट है वो हमारे आराम से जल सके। तो गाइस देखिए सबसे चलिए अभी हम फटाफट से इसके लिए एक डीओबी प्लेट बनाते हैं। ओके तो गाइस इसे बनाने के लिए गाइस मैं कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स का यूज कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअल में गाइस यहाँ से टूट चुका है। अभी मैं फोकस हटा लेता हूँ एक सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल टूट चुका है, तो इसलिए गाइस मैं क्या करूंगा, हमारा यहाँ पे जो मैं डीओबी प्लेट इसमें बनाने वाला हूँ मैं क्या करूंगा गाइस इसकी मदद से आराम से बना सकता हूँ, क्योंकि ये तो बेसिकली टूट चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे इसमें जो लाइट्स है वो लगाऊंगा। तो अभी मैं इसमें कौन से एलईडी लाइट का यूज करने वाला हूँ चलिए वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें कुछ इस प्रकार की व्हाइट कलर का जो सीओबी लाइट होती है इसे मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगाऊंगा। तो एक सेकंड ताकि इसमें ऐसे लगा लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि कुछ इस प्रकार से मैं बीचों बीच ये जो हमारे 12 वोल्ट की लाइट है इसे लगाऊंगा, एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी लाइट्स है जिसे कि मैं कुछ इस प्रकार से लगाऊंगा। 1 hour later। और यार तो यहाँ पर मैंने इतना कुछ कंप्लीट कर लिया है और इसे कंप्लीट करने में मुझे आधा 1 घंटा लग गया।
तो अभी मैं सबसे पहले इसमें इंस्टॉलेशन चढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसे क्या किया है। ऑलराइट, तो फाइनली यहाँ पर हमारा कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 19 तारीख के रात के 10 बज चुके हैं और बहुत मेहनत लगी है इसे करने में, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने इसमें ऑन ऑफ स्विच भी लगा लिया है एंड ये हमारा अभी ऑफ हो गया एंड ये हमारा ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ऑन पे सेट करके रख लेता हूँ। एंड दोस्तों अभी ये जो है हमारा इस पे ग्लू भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सूख चुका है, क्योंकि इसे सूखने में लगभग 6-7 या फिर 8 घंटे बीत चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी मैं इस पे टेप चढ़ा के इसे बिल्कुल अच्छे से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें टेप लगाकर इसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है और इसमें मुझे और कोई कलर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसके कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे याद नहीं है कि एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने आपको ये पहले बताया था या फिर नहीं। तो इस वजह से मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ये चाहते हो कि अगर आप ये नहीं चाहते कि इसी से ही आपको अलग से 5 वोल्ट मिले, यहाँ पर अगर आपने इसमें मान लेते 2 एम्पेयर की जगह आपने कोई 5 एम्पेयर का इसमें पावर सप्लाई लगाया है, तो आप चाहते हैं कि इसमें तो 12 वोल्ट मिले लेकिन इसी से ही आपको 5 वोल्ट मिल जाए। तो फिर अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको 7805 आईसी जो वोल्टेज रेगुलेटर एक आईसी आती है मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जैसी, तो उसको आप बिल्कुल भी इसमें मत लगाना, वो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सोचोगे कि नहीं उसे लगाएंगे फिर उसमें हीटसिंक लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना, क्योंकि वो यहाँ पे इसे चार्जिंग करने के काम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ मानता हूँ वो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट तो कर देगा, लेकिन उसके एम्पेयर की वजह यानी कि इसके 5 एम्पेयर की बजाय 2 एम्पेयर की वजह से इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। वो मतलब हीट होके खराब भी हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी आपका ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसे भी खराब कर सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है कि जो हमारा LM2596 जो बक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर आता है उसका एक प्रीसेट होता है, आप उसे कम करोगे तो फिर वो 5 वोल्ट पे सेट हो जाएगा। तो उससे भी आप मत करना। अगर आपको लगाना है 12 वोल्ट से तो फिर एक 12 वोल्ट का पावर बैंक मॉडल आता है फास्ट चार्जिंग वाला, तो आप चाहो तो उसे लगा सकते हो, लेकिन वो कोई फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा, शायद वो मुश्किल से 1-2 एम्पियर से ही चार्ज करेगा। तो वो 12 वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट यही होगा कि आप इसमें एक जो मोबाइल चार्जर का एक 1.5 या 1.5 एम्पेयर या फिर 1.2 एम्पेयर या फिर 1 एम्पेयर का जो चार्जर आता है या फिर 2 एम्पेयर का भी मान लेते हैं, तो फिर उसी को ही लगाना, तो वो बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ऐसा करोगे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मुझे याद नहीं था कि मैंने ये बताया है आपको या फिर नहीं, क्योंकि इस वीडियो को आज बनाना यानी कि 19 तारीख को मैं बना रहा हूँ ना, तो इसी को बनाते बनाते दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं एक तो। दूसरी चीज है कि मुझे 12-13 घंटे लग चुके हैं इसे करने में, है ना। और कल भी मैंने आधा ही किया था और मुझे अभी रात भर इसे एडिट भी करना पड़ेगा, तो बहुत सारा काम है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसके कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन कैसे करना है गाइस, देखो सबसे पहले अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत ये मत समझिएगा कि इसे ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। मैं आपको बिल्कुल डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो टेस्टिंग से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, तो इसलिए अभी आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। तो वैसे देखिए अभी मुझे सिंपली सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे आउटपुट के वायर्स निकाल लेने हैं, यानी कि इसमें जो आउटपुट के वायर्स है ये आउट माइनस लिखा हुआ है और इसमें आउट प्लस लिखा हुआ है, तो उससे मैं अलग कर लेता हूँ। एंड ये जो बैटरी है हमारी उसे भी लगाऊंगा। और हाँ एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी सारे हम इसमें कंपोनेंट जो पीसीबी वगैरह हम लगाएंगे सभी पे हमें टेप लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसमें बहुत सारे जगह पे सोल्डिंग किया है, तो भाई ये मेटल का पार्ट है, अगर कहीं पे टच हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना, तो सभी पर आपको अच्छे से टेप लगाना है। इसमें भी मैं अभी इसमें टेप लगाऊंगा, इसी वजह से मैंने आपको ये वीडियो बना के बता दिया कि इसमें मैं अभी इस टाइप से कनेक्शन करने वाला हूँ, ठीक है। और बैटरी में भी मैंने अच्छे से लगा लिया है। तो चलिए अभी मैं इतना कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसके मेन कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसमें टेप तो लगा लिया है एंड इसमें मुझे दिक्कत आ रही थी, इसमें 4 वायर्स नहीं निकल पा रहे थे सही से, तो इस वजह से मैंने इसमें 2 वायर्स को ही निकाल लिया है, जो कि हमारा बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करेगा। और वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इससे डायरेक्ट बैटरी से भी 2 वायर्स निकाल सकते हैं इस एलईडी लाइट को ऑन करने के लिए। और हाँ दोस्तों मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जैसे हमारा जो बल्ब होता है, जैसे करंट जाने बाद ऑन हो जाता है, फिर आने के बाद भी ऑन रहता है, लेकिन उसकी बैटरी चार्ज होती है। तो तो ये भी कुछ उसी तरीके से ही होगा। जैसे ही करंट चली जाएगी तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी, बैटरी से चलेगी, और जैसे ही करंट आ जाएगी तो ये वाली लाइट हमारी जो सीओबी लाइट है बड़ी वाली, ये जो 2 वाली है 12 वोल्ट की, तो ये हमारी ऑन हो जाएगी और ये वाली ऑफ होके बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। तो फिर ये जो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, तो ये चलेगा तो चलेगा कैसे। तो इसके लिए भी दोस्तों एक मॉड्यूल है जो कि है हमारा NE555 IC रिले डिले मॉड्यूल, जो कि 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के अंदर आप इसे सेट करोगे तो फिर ये हमारा स्विचिंग का काम करेगा। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे है
कॉमन का, यहाँ पर है यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड का, और यहाँ पे ही हमारा नॉर्मली ओपन का। तो बस देखिए हमें ना इसमें सिंपली नॉर्मली क्लोज्ड को ही लगाना है। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें पावर देंगे तो यानी कि नॉर्मली तो हमारा जो बल्ब है ये तो हमारा चलना चाहिए, लेकिन करंट आने के बाद जाके ये हमारा नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन ही तो होना चाहिए ना, यानी कि ओपन हो जाना चाहिए। तो ओपन होगा तो क्या होगा, जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों देखो ये जो क्लोज्ड है इसका क्या मतलब है। नॉर्मली क्लोज्ड का मतलब ये है कि ऐसा रहेगा, नॉर्मल है, लेकिन जैसे करंट आएगा तो फिर ये हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो यही तो हम चाहते हैं, इसका जो ये लाइट वाला है ना, तो ये क्या होना चाहिए, करंट आने के बाद ऑफ हो जाना चाहिए। जैसे ही करंट जाएगा तो ये हमारा जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, यानी कि क्लोज्ड हो जाए। जैसे कि इस तरीके से होगा तो फिर क्या होगा कि करंट जो है, जैसे करंट चला जाएगा तो फिर ये जो लाइट है ये हमारी ऑन हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें इसमें एनसी कनेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड। तो ये जो कनेक्शन है ये हमें इसमें ऐसे करने पड़ेंगे। तो गैस इसलिए मैंने यहाँ पर इसे दिखाया है, क्योंकि गैस मुझे इसमें भी टेप लगाना पड़ेगा। एंड हाँ दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर सोचोगे कि यार कितनी देर तक मुझे सेट करना चाहिए, यार आप कितने भी देर तक सेट कर सकते हो। आप चाहे तो 1 सेकंड करो, 2 सेकंड करो, ये सब आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए ये हमारा 5 से 6 सेकंड तक सेट हुआ है। एंड दोस्तों ये जो प्रीसेट होता है ना, ये बहुत ज्यादा नाजुक होता है। कभी कभार अगर आप इसे थोड़ा इधर उधर ज्यादा करोगे तो फिर ये पूरा पूरा खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड इसी वजह से गाइस मैं इसे वापस से 2 सेकंड या 1 सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस हमारा स्विच होना चाहिए करंट आने के बाद और करंट जाने के बाद। तो इस वजह से ये हमें चाहिए, और यही हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बस अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यस देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जैसे ही हम इसमें बैटरी जो है कनेक्ट करेंगे, बस 1 सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव के तो कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस ये जो है ना, जैसे हम इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसमें लाइट हमारी जलने लग जाएगी। इसमें मैंने वैसे भी स्विच लगाया है। तो अब इसके लिए गाइस मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो हमारा सीकी लिखा हुआ है, 1 सेकंड गाइस, हाँ, तो सीकी जो सॉरी सीबी जो लिखा हुआ है और कॉम लिखा हुआ है, यानी कि कॉमन का, तो ये हमारे नॉर्मली क्लोज्ड है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में आपको ना चेक कराने के लिए मल्टीमीटर से भी दिखा देता हूँ, यानी कि कंटिन्यूटी टेस्टर से। ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है, एंड यहाँ पे इसमें बीप आएगी, ठीक है ना। तो इसे मैंने पिछले ही 2 वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें मुझे कुछ इस प्रकार से टेस्ट करना है, देखते ही हमारा नॉर्मली क्लोज है या नहीं। तो हाँ, ये हमारा नॉर्मली क्लोज्ड ही है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने फाइनली इसके कनेक्शन को बहुत ही बढ़िया से कर लिया है, और कहीं से भी कोई भी वायर शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि सभी पर भी मैंने इसमें बहुत ही बढ़िया से टेप लगा दिया है, कहीं से कुछ भी इसमें शॉर्ट नहीं होगा। और फाइनली यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी जो है सिर्फ जो 12 वोल्ट आउटपुट है हमारे इस लाइट के लिए, इस वाले लाइट के लिए, बस उसे कनेक्ट करना बाकी है। और यहाँ पे ये जो हमारा चार्जिंग के लिए है, इसे हमें इस यूएसबी में कनेक्ट करना बाकी है, ठीक है ना। तो बाकी आप देख सकते हो बैटरी को तो मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस प्रकार से जल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं इतना सारा का सारा कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड हाँ गाइस, अभी रात के 1 बज चुके हैं। तो 20 तारीख को नहीं, लेकिन आपको ये वीडियो 21 तारीख को मिल रही होगी सुबह 8 बजे। तो फाइनली गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा बहुत ही बढ़िया से बन चुका है। एंड आज अगला दिन है, यानी कि 20 तारीख है, और आपको 21 तारीख को ये मिलने वाली है। माफ कर देना क्योंकि आज मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना मैंने अभी इसमें जो यहाँ पे जो 12 वोल्ट के लिए कनेक्शन बचा था उसे मैंने कनेक्ट कर लिया है। एंड यूएसबी को कनेक्ट करके बहुत ही मुश्किल से मैंने इसे बिल्कुल एडजस्ट करके फिटिंग कर लिया है। और अगर आपका इसमें जो चार्जर या फिर जो चार्जिंग सर्किट या फिर बैटरी अगर आप इसमें एक्स्ट्रा लगाते हो, तो फिर आपको इसमें कुछ इस प्रकार से एक और टेप को लगा के इसे बड़ा कर लेना है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो गाइस देखिए इसके बाद मैंने क्या क्या है कि इसे लगाने के बाद यहाँ पर मैंने फेविकोल यानी कि पहले फेविक्विक लगाया, उसके बाद फेविकोल लगाया। उसके बाद आज सुबह के 9 बजे के आसपास ये हमारा थोड़ा बहुत सूख चुका था, और उसके बाद 12 बजे ये हमारा फाइनली पूरी तरीके से सूख चुका था। इसे मैंने फैन में लगा लिया था। रात भर तो नहीं लगा पाया, लेकिन सुबह मैंने इसमें 7 बजे से लेकर सुबह के यानी कि 12 बजे तक मैंने इसे फैन में रखा, तो फिर ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सूख गया, ठीक है ना। और रात भर में भी थोड़ा बहुत सूख चुका था, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डबल साइड टेप लगाया, अंदर अंदर यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर फेविक्विक लगाया। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने पेपर टेप की मदद से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। एंड यहाँ पर ये हमारा फाइनली लग चुका है। और हाँ दोस्तों, बेटर होगा कि अगर आपके पास कोई
और एक जो डीओपी प्लेट आती है 12 वोल्ट की, जिसमें पूरा व्हाइट कलर में चलता है, तो फिर आप उसका यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई और डीओपी प्लेट है जो कि 3 वोल्ट से चलती है, या फिर 3 वोल्ट की अलग-अलग जो बड़ी वाली असेंबली एलईडी लाइट्स होती है बड़ी वाली, तो आप उससे भी लगा सकते हो। या फिर जो 4 वोल्ट वाली आती है, तो उसका आप एक-एक कट पीस यहाँ पे लगा सकते हो, जिससे कि जो रोशनी है वो आपको सही ढंग से मिल सके और अच्छी क्वालिटी की आपको लाइट मिले। और जो सिस्टम है इसका, यानी कि इसके अंदर जो भी हमने सर्किट लगाया है वो तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अगर आप एलईडी को अगर अच्छी क्वालिटी में लगाओगे तो फिर ये बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये इसे लगा के दिखाऊँ, उससे पहले गाइस मैं सबसे पहले आपको इसका जो डायग्राम है उससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो वैसे देखिए ये जो डायग्राम है, यहाँ पर मैंने इसे बनाया है, तो यहाँ पर गाइस मैं एक-एक चीज़ को आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है ना गाइस? तो गाइस देखिए, सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें किया क्या है। तो ये है हमारे NE555 रिले डिले मॉड्यूल, है ना? चलिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। ये हमारा इनपुट इनपुट में गाइस मैंने क्या किया है, जो हमारा 5 वोल्ट का चार्जर था, यहाँ पर मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है। और जो 2 था उसे मैंने यानी कि यहाँ से 5 वोल्ट निकलेगा और यहाँ से 12 वोल्ट। दूसरे यानी कि पहले को मैंने इसमें चार्जर में लगा लिया है, दूसरे को मैंने इस पावर सप्लाई यानी कि 12 वोल्ट और 2 एम्पीयर के इनपुट में कनेक्ट कर लिया है। इतना मैंने कर लिया, ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको एक बैटरी लाना है। एक बैटरी मैं क्यों ले रहा हूँ गाइस, देखिए पहली चीज तो ये है कि ये हमारा दिन भर जलता रहेगा। करंट जो है वो हमारा बहुत ही कम टाइम के लिए कट होगा, फिर वापस से आ जाएगा। और दूसरी जो चीज है वो है हमारा स्टोरेज। इसके अंदर जो स्पेस है वो इतना ज्यादा नहीं है गाइस, ठीक है? और ज्यादा स्पेस ना होने के कारण भी मैंने इसमें एक ही सेल का यूज किया है, ठीक है ना? यानी कि एक बैटरी का यूज किया है, बाकी एक बैटरी को तो सेल ही कहते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने इसमें कुछ इस प्रकार से मॉड्यूल का लगाया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। पहले मैंने इसमें डायरेक्ट लगा लिया है, आउट का होगा अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल सकते हैं। और सोल्डिंग करके आप निकालना और बेटर होगा कि आप हर एक चीज में सोल्डिंग लगाओ, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ सोल्डिंग के लिए था नहीं, ठीक है ना? उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, इसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट में लगा लिया है। डायरेक्ट जैसे ही इसमें पावर सप्लाई आएगी तो बैटरी हमारी चार्ज होती रहेगी। अब बैटरी तो चार्ज हो जाएगी, उसके बाद जो यहाँ पे मैंने 3 वोल्ट की लाइट है, देखो यहाँ पे ना ये जो लाइट है, इसे मैंने क्या किया है कि इस तरीके से जो हमारी 10 लाइट्स है, उनका हर एक लाइट का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ना? ये वाला जो पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, उसे मैंने एक साइड पे कर लिया है। तो ये हमारा नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का बच जाता है। तो इस तरीके से आप इसे इस 3 वोल्ट की लाइट को समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंपली कुछ इस प्रकार से इसमें कनेक्ट कर लिया है। नेगेटिव वाले टर्मिनल को यहाँ पर मैंने जो नॉर्मली क्लोज्ड वाले होते हैं ना, वहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब नॉर्मली क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही पावर हमारा कट है, तो हमारा ये नॉर्मली जलता रहेगा। और इससे हमें अलग से कंट्रोल करने के लिए मैंने इसमें एक पुश स्विच भी दिया गया है, ठीक है? यानी कि दिया है मैंने। जैसे कि आप इसे प्रेस करोगे तो फिर ये हमारा ऑन हो जाएगा बैटरी से, और जैसे ऑफ करोगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। बाकी ये हमारा हमेशा ऑन ही रहेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो रिले मॉड्यूल है, इससे पावर ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है ना? ये जो हमारा पावर सप्लाई है ना, यहाँ से, तो यहाँ से इसे 12 वोल्ट मिल जाएंगे तो फिर रिले हमारा ऑन हो जाएगा। जिससे कि क्या होगा कि हमारा ये जो क्लोज सर्किट है ये हमारा ओपन सर्किट में बदल जाएगा, जिससे कि हमारी जो 3 वोल्ट की लाइट है ये करंट आते वक्त ऑफ हो जाएगी, और जैसे करंट चला जाएगा ये हमारा ऑन हो जाएगा। अब ये जो 12 वोल्ट की लाइट है ये कैसे चलेगी, तो ये भी हमारा यही पावर सप्लाई से ही करंट लेके 12 वोल्ट की लाइट जल जाएगी। बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, ठीक है ना? और इसमें अगर कोई भी किसी में भी डाउट होगा तो फिर प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसकी टेस्टिंग करा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो बहुत ही तेज रोशनी है। अप्रोक्स इसमें आपको 10 वाट की लाइट, यानी कि एक जो एलईडी लाइट है वो हमारी 1 वाट की ही होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10 वाट की या फिर 9 9 या फिर 10 वाट की आप इसे बोल सकते हो, ठीक है ना? तो चलिए गाइस अभी मैं इसे स्विच में अब देखिए, आप इसमें अपने हिसाब से स्विच भी लगा सकते हो, अपने हिसाब से एलईडी लाइट लगा सकते हो। बाकी सर्किट आपका बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है ना गाइस? और इसमें आप चाहे तो अगर आपको ना इसमें अगर मान लेते हैं कि आपको 2 बैटरी लगानी है, कोई भी सर्किट आपको इसमें चेंज नहीं करना है, बस इसमें आपको 2 बैटरी लगानी है, बैकअप ज़्यादा होना चाहिए आपका, और स्पेस भी है थोड़ा, या फिर आप चाहो तो इसमें स्पेस भी बढ़ा सकते हो, तो फिर आप इसमें 2 बैटरी भी लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि डिफ्यूज़र लगाना है, तो फिर डिफ्यूज़र को भी लगा सकते हो। इस स्विच को अगर आपको इधर ना लगा के इधर लगाना है, तो फिर इसे भी लगा सकते हो। जो स्लाइड स्विच होता है, इधर करोगे तो ऑन होगा, इधर करोगे तो ऑफ हो जाएगा, या फिर इधर करोगे तो ये वाली चीज़ ऑन हो जाएगी, उधर करोगे तो ये वाली चीज़ ऑन हो जाएगी, या फिर बीच में करोगे तो फिर वो कुछ भी ऑन नहीं होगा। तो इस टाइप की भी आप चाहे तो स्विच लगा सकते हो। वैसे भी
स्लाइड स्विच आप नॉर्मल ऑन ऑफ करने के लिए लगाना, और एसपीएसटी स्विच भी आप इसमें लगा सकते हो, या फिर इस तरीके से पुश बटन का जो स्विच होता है वो भी आप इसमें इजीली लगा सकते हो। और बाद में अगर बैटरी आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप इसमें ज़्यादा बैकअप के लिए एक और बैटरी लगाना चाहते हो तो बेशक आप आराम से लगा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझा दी है, तो चलिए अभी हम फटाफट से इसे यानी कि जो कनेक्ट कर यानी कि एसी लाइन है उसमें कनेक्ट करके देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाए तो फिर आप इसी तरीके से जो चार्जिंग मॉड्यूल है TP4056, आप इसी तरीके से 1, 2, 3 इस तरीके से लगा सकते हो, हाँ, आपके चार्जर के चार्जिंग स्पीड के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं कि आपने इसमें 4 बैटरी लगा दी, तो फिर आप चारों बैटरी को तो ये एक अकेले एक दिन में तो नहीं चार्ज कर पाए, इसे लगभग 2 दिन लग जाएंगे इसे फुल करते करते। तो एक दिन में, और अगर आपके आसपास जो है ना, अगर गाँव है तो फिर वो ज़्यादातर क्या होता है कि गाँव में ज़्यादा बार करंट जाता है और आता है, तो उस कंडीशन में आप इसमें 4 बैटरी लगाएँ या 3 बैटरी लगाएँ। और अगर फास्ट चार्जिंग करना है तो फिर आपको इसमें एक फास्ट चार्जर लगाना है। और अगर आपको चार्जिंग स्पीड अच्छी रखनी है, ये 4 एम्पीयर का है, तो फिर आपको इसमें 4 मॉड्यूल को पैरेलली कनेक्ट कर लेना है, जिससे कि ये फास्ट चार्ज हो जाएगा। लगभग 2 घंटे में आपकी सारी बैटरी बिल्कुल फुल हो जाएगी, और टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ज़्यादा जल्दी अगर चार्ज भी हो जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें तो वैसे भी ऑटो कट का फीचर तो है ही, बैटरी तो ओवर चार्ज होगा ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी ये लिथियम आयरन बैटरी के लिए ही बनी गई है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। वैसे आपको इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इसे मैंने कलर तो नहीं किया है क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। व्हाइट और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, देखने में। और यहाँ पर मैंने इसमें भी इंसुलेट कर लिया है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसकी टेस्टिंग करा के आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसे बैटरी में कनेक्ट कर लिया है। बैटरी में यानी कि इसके अंदर जो बैटरी है उससे तो मैंने वैसे भी कनेक्ट करके रखा है, एंड इसका जो स्विच मैंने लगाया था उससे मैंने ऑन किया है, ठीक है। और ऑन करने के बाद मैंने इसे होल्डर में लगा लिया है, एंड अभी जो है ना इसमें करंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये बैटरी से चल रहा है, एंड यहाँ पे ये है इसका स्विच। तो यहाँ पे ये इसका स्विच है, तो ये हमारा बिल्कुल ऑफ है। तो ये है इसका स्विच, तो इसे मैं जैसे ऑन करूँगा तो भाई यहाँ पे ये जो लाइट है ये हमारी ऑन हो जाएगी, और ये वाली लाइट हमारी ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पे एक सेकंड में आपको फोकस करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारी लाइट जो है ये हमारी ऑन हो रही है, ठीक है ना। ये वाली जो हमारी 12 वोल्ट की लाइट है ये हमारे ऑन हो चुकी है, और जो 3 वोल्ट से जो चलती है वो हमारी ऑफ होके यहाँ पे चार्जिंग मोड पे शिफ्ट हो चुकी है। और जैसे ही अभी मैं ऑफ करूँगा तो ये हमारा तुरंत से ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जैसे ऑन करूँगा तो 2 लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे ही रिले का जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही हमारा कुछ इस वजह से ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों मान लेते हैं हमारा करंट चला गया है, और मान लेते हैं गाइस मुझे इसे नॉर्मल बल्ब की तरह यूज करना है, या फिर मुझे इसमें जो लाइट है उसे हमें ऑफ करना है। तो उसे ऑफ करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इसका जो स्विच है उसे ऑफ करूँगा। चलिए अभी मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका स्विच है, तो मैं इसे सिंपली कुछ इस प्रकार से ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ हो चुका है, और जैसे मैं इसमें करंट ऑन करूँगा तो फिर ये हमारा एक नॉर्मल बल्ब की तरह भी चल सकता है। यानी कि जैसे ही इसमें करंट आएगा तो फिर ये हमारा ऑन हो जाएगा, और जैसे ही इसमें करंट चली जाएगी तो फिर ये हमारा कुछ इस प्रकार से नॉर्मली ऑफ हो जाएगा। इसमें लाइट ऑन नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका जो स्विच है उसे ऑफ करके रखा हुआ है। और अगर मुझे वापस से इसे चालू रखना है तो फिर इसे ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा ऑफ हो गया है क्योंकि रिले जो है वो ऑफ हो चुका है, और ये चार्जिंग मोड पे शिफ्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी इसे बड़ी ही ईजिली बना सकते हो। मैंने इसे ऑफ कर लिया है, एंड ये हमारा कुछ इस प्रकार से चल रहा है। जैसे मैं ऑन करूँगा तो फिर थोड़ा सा तेज़ ब्राइटनेस हो जाएगा क्योंकि चार्जिंग जो चार्जर है इसका वो ऑन हो चुका है, एंड ये हमारा कुछ इस प्रकार से बंद हो जाएगा। तो टोटली देखा जाए तो 24 घंटे जो है ये हमारा ऑन ऐसे ही रहता रहेगा, यानी कि ये लाइट तो चलती रहेगी और अंदर बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। बाकी हाँ, आप इसमें लाइट जो है आप अच्छी क्वालिटी का लगाना, यानी कि मैंने तो COB लाइट को लगाया है जो कि नॉर्मली 12 वोल्ट से चलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसमें 6 वाट मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसमें जो नॉर्मल जो 12 वोल्ट से आती है ना DOB वाली प्लेट, तो आप इसके जगह पे वो वाली लगाना, और 3 वोल्ट का एक अलग से DOB प्लेट, या फिर 4 वोल्ट का जो SMD LED लाइट आती है छोटी छोटी, आप उसे काट के लगा सकते हो, ठीक है ना। बहुत ईजिली सर्कल में ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। फिलहाल के लिए मैं लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से चल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बल्ब अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हाँ, साथ ही साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।